ज़िंदगी में क्या है, तुम किसी कमिटमेंट में कहीं गए हो ना, तो वो काम पूरा करके ही कहीं जाना। वो मीटिंग से तभी भाग सकते हो जब किसी की मृत्यु हो गई होगी, कोई पेशेंट का हार्ट फेल हो गया होगा, नहीं तो उसका अपमान हो रहा है। इसीलिए थोड़ा समझदारी से लोगों को सिखा दो, वन पॉइंट एट ए टाइम। घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध। कभी भी अगर इतनी मूर्खता करोगे ना, तो तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। कहीं कमिटमेंट है, कहीं काम कर रहे हो, तो वो छोड़ के दूसरा बगल भाग जाओगे क्या? इससे बड़ा छिछड़ापन और छोटापन नहीं हो सकता। अपने दर्शकों को बता दीजिए कि एक काम करो, पेशेंट देख रहे हो तो पेशेंट देखो। अनलेस एक बार चौधरी का डिसलोकेशन हाथ का हुआ था, तो 100 पेशेंट बैठा हुआ था, तो आपको कॉल आया कि भाई तुम्हारा दोस्त चौधरी साहब एडवेंचर राइडिंग के बड़े नमूने हैं, साले गिर गए, हाथ उठ टूट गया उनका, तो आप 100 पेशेंट छोड़ के आए थे। तो अनलेस देर इज सच ए एक्सट्रीम इमरजेंसी, तभी उस मीटिंग को छोड़ के जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये सब जिंदगी में लेसन से सीख लीजिए, नहीं तो जिसको छोड़ के जा रहे हो ना, उसका अपमान है, बहुत घोर अपमान है। लोग क्या सोचता है सती बाबू, अपने को बहुत काबिल समझता है, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख है ही नहीं। जो काबिल समझता है वो मूर्ख है। उसको लगता है स्वार्थ से वहाँ जाऊँगा तो मेरे कुछ भला हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भला होना नहीं है, ये तो बकवास हो रहा है। यही इंप्रेशन आता है उस आदमी को जिसको छोड़ के आप भागे जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए क्या है, ये सब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, वन पॉइंट एट ए टाइम। और अगर उस आदमी को इतनी ज़रूरत है तो आदमी नहीं आ सकता क्या? बताओ भाई। मान लो किसी को, पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, उसका हार्ट फेल हो रहा है, तो आपके क्लिनिक आएगा ना। नहीं आने लायक है तो आपको बुलाएगा, तो आप उसके घर चले जाएंगे, है ना सर बाबू? लेकिन अगर वो आ सकता है तो वहाँ भी आ सकता है ना, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक तो सबके लिए खुला होता है। ये जो ओम शांति आश्रम है ना, ये किसी के लिए बंद नहीं है। लोग आना नहीं चाहता यहाँ, क्योंकि ज्ञान की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। एक भूले भटके बिछड़े आप ही हैं कि यहाँ ज्ञान की तलाश में आते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आदमी हैं। उसको हम बोलते दो कौड़ी का आदमी। वो दुनियावी आदमी है, उसको ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें आप बहुत आगे हैं। ना आपको कमी है धन की, न दौलत की, न बाल की, न बच्चे की। क्या ज़रूरत है आपको बुद्ध बनने का? अरे बुद्ध तो मेरी तरह मूर्ख बनते हैं ना भाई। बुद्ध को कौन पूछता है आजकल? बताइए, कोई पूछता है क्या? मार्कस ऑरेलियस के बारे में कौन जानता है? इपिक्टेटिस के बारे में कौन जानता है? सेनेका के बारे में कौन जानता है? डायोजनीस के बारे में कौन जानता है? सब देखो पैसे कमा रहे, मस्त है, घमंड से चूर है, लात जूता मारता है जिसको पकड़ता है। तो आपका किस्मत है कि माँ का कोख से पैदा लिए, उस पवित्र कोख से, जहाँ की आपको लगा कि इस बच्चे का संस्कार मिला आपको। देखिए, एक भजन है, उसमें ये बोलता है कि टटका टटकी जिसको धन दौलत आता है ना, वो इतना घमंड में चूर हो जाता है ना कि दुनियादारी का पता ही नहीं होता। प्यादा से फर्जी भय टेरे में रो जाए, कनक कनकते से अधिक मातकता अधिका है। एक खाए बौराए न रहो, एक पाए बौराए। देखिए, दो चीज़ का वर्णन है इसमें। एक सोना है और एक धतूर होता है, हफीम, जिसे बोलते हैं ना ड्रग, क्या बोलते हैं उसको? ओपियम। तो ये दोनों में उतना ही नशा है। जब सोना मिल जाता है लोगों को, धन दौलत मिल जाता है नया नया, वो चाल देख लो, अरे मुझे करोड़पति बना दो कि फिर मेरी चाल देख लो। वो मारेगा, काटेगा, लूटेगा, पाटेगा, और 2 दिन में मारा जाएगा साला, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। वो वॉल्केनिक इरेप्शन है, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। टिकता है बुनियाद। और दूसरा है धतूर, उसको खाओगे तो दीवाना बन जाओगे। लेकिन धन में दीवानगी बहुत ज़्यादा है धतूर से भी। कनक कनकते से अधिक मादकता अधिक है। बोलिए, कनक कनक से कनक कनकते से अधिक मादकता अधिक है। एक खाए बौराए न रहो, एक पाए बौराए। एक पाए भौराए। धन पाके ही पागल हो जाता है, लेकिन ये ड्रग खाओगे ना, तब जाके दीवाना बनोगे। तो सर क्या है, ज्ञान को सीखना चाहिए। ये घोर अपमान है भैया, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मीटिंग छोड़ के चला जाना, वो पागल हो गया क्या? दीवाना है क्या? वो कॉमन सेंस नहीं है जिसको तुम बोलते हो, इंटेलिजेंस नहीं है। काम छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन पॉइंट है। हम लोग ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो बोले ना भाई, बेसिक लोगों को क्या चाहिए? क्यों बोला डेजुनिक, आई एम सर्चिंग ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन इन द मिड डे ऑफ दिस एथेंस स्ट्रीट।
क्योंकि समझदार आदमी नहीं यार, वो दुनियावी आदमी। और सबसे बड़ा दुनिया का विजेता कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। Yes. आगे बोला, टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आई विल ब्रिंग द सन फॉर मी, योर सन आई कैन नॉट ब्रिंग। बोला, ब्लडी गेट आउट, यू आर नॉट ब्रिंगिंग सन एंड यू आर स्टॉपिंग सन फॉलिंग ऑन मी, आई एम शिवरिंग, गेट आउट। तो मेरी तरह डायोजनीज ऐसे ही बोला, चलो भागो, जिंदगी गुजर जाएगा सती बाबू। लेकिन इतना हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर क्या बोला? इफ आई वर नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट आई कुड बी प्रेफरिंग टू बी डायोजनीज, बिकॉज लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस मैन, ही नो द ट्रूथ, दैट बिलीव इज सो ग्रेट सती बाबू। सो आपका स्वागत करता हूँ, अब जहाँ भी जाइए। उन्हें भी आने के सर आपके ज़िंदगी में क्या आप अच्छा सर जय हो। मैं ही रोका उधर आना। कल्याण सती बाबू क्या है, आप महान है सर, इसको करोगे तो धन्यवाद सर।